हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारे पॉइंट्स अगर समझ ले तभी मज़ा है, तभी आप कॉन्सेप्ट पकड़ पाएंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हवा हवाई बहुत सारी चीज़ें कर ली बट बेसिक्स नहीं पता है तो मुश्किल है। ठीक है जी। तो अभी एक चीज़ समझिए, फिर हम लोग समझेंगे कि भी ये कॉन्सेप्ट आया कैसे। ठीक है। तो अब मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल कहीं पे है, प्लस क्यू चार्ज, अब इसकी वजह से फील्ड होगा। अब मान लीजिए आपके कमरे में ये चार्ज है और अलग अलग पॉइंट पे इसकी वजह से फील्ड दिखानी हो, तो कितने वेक्टर्स खींचने पड़ेंगे 3D में बॉस? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे। और वो तब जब हमने एक बहुत सिंपल अरेंजमेंट चार्ज रखा है अलग अलग, तो अलग अलग हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे भाई। एक कमरे में अगर बात की जाए, विल हैव डिफरेंट इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो हमें इनफाइनाइट वेक्टर्स खींचने होंगे। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा दिखा पाना, मतलब विजुअलाइज करा पाना, इज नॉट पॉसिबल। तब उस टाइम पे फराडे साहब ने ये एक चीज विजुअलाइज किया था। ठीक है। ये बात बहुत पुरानी है, 19th सेंचुरी की। ठीक है। उन्होंने एक ये चीज रियलाइज की, फराडे साहब ने, कि भाई लाइन से सोचा जा सकता है। ये उनका विज़न था कि भाई लाइंस जैसी कोई चीज़ हो सकती है जिससे हम किसी चार्ज पार्टिकल या सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के फील्ड को दिखा पाएं। तो एग्जैक्टली डायरेक्ट तौर पे फील्ड नहीं होगा बट फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां हम लाइन से निकाल पाएंगे। ठीक है। तो ये कब आया, कैसे आया, ये पता चला जी। तो वहीं पे ये कॉन्सेप्ट विजुलाइज हुआ, उसके बाद धीमे धीमे करके आज हम लोग इसको फील्ड लाइंस पढ़ते हैं, है ना। तो यहीं से क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है जी। अभी हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर आप इसको देखोगे तो होता क्या क्या है वो सब कुछ मैं समझाता हूँ। तो ये फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जानकारियों को दिखाने के लिए एक अरेंजमेंट है और ये एक इमेजिनरी है। ठीक है। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट सही है, जो फील्ड लाइंस है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक इमेजिनरी एक चीज़ है जिसके दम पे हम लोग सब कुछ दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि कहीं पे कोई डाउट होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये फील्ड लाइंस होता क्या है। तो अब अगर देखो कि भाई अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रख दें, तो अलग अलग पॉइंट पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखूँ वो एक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, कहीं कहीं और भी रखूँ तो एक्सपीरियंस करेगा। तो फील्ड लाइंस क्या होता है जी, कि भाई हम लाइंस खींच देते हैं और किसी भी पॉइंट पे उस लाइन के पर टेंजेंशियल, उस लाइन के टेंजेंशियल ही फील्ड का डायरेक्शन होता है। मतलब अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उस लाइन के डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा। अगर हम नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो उस लाइन के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज था, उसकी वजह से हमने लाइंस ऐसी दिखा दी। अब इससे क्या पता चलता है कि भाई अब आपको आइडिया लग गया कि भाई अब मान लो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा आपने, तो इस फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दूँ तो ये टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब इस लाइन के जस्ट ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या मिलती है आपको? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हो तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है, देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो ये सबसे पहला क्या बताता है, ये फील्ड के डायरेक्शन के बारे में जानकारी देता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस, किसके बारे में जानकारी देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में जानकारी देगा। और इसको निकालेंगे कैसे? तो ये अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट टू द लाइन, टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस,
field lines at that point. ठीक है, अगर किसी भी तरीके से फील्ड लाइंस अगर ऐसा अभी बताएंगे ऐसा भी कैसे बन सकता है, कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस तरह से बना हुआ है और इस पॉइंट पे अगर हमें दिखाना है कि फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और फील्ड लाइंस ऐसी दिख रही है, तो हमें यहाँ पे एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा. हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा. तो इस पी पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा. ठीक है, अगर हमें यहाँ पे लिखना होगा तो फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, अगर हमें यहाँ पे लिखना है तो फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा. तो जब भी हमारे पास फील्ड लाइंस दिए हुए हों तो वहाँ से हम फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं स्पेस के अंदर. ठीक है सर, यहाँ तक बातें समझ आ रही, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. तो अब अगर मैं दूसरी बात करूँ तो सेकंड पॉइंट जो आएगा जो हम लिख सकते हैं वो ये आएगा कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो field lines originate from positive charge and terminate on नेगेटिव चार्ज. बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो आप. कैसे लिखा ये मैं भी समझाता हूं. ठीक है, अभी देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने दिखाया कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज से देख रहे हैं तो यहां से फील्ड लाइन देखो ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहीं पे माइनस क्यू चार्ज रखता तो सब तरफ फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज पार्टिकल होता. अब ये ऐसा मत सोचिएगा आप कि भी ये सिर्फ 2D में है, इसको आप क्या करिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अराउंड चारों तरफ घुमा दीजिए, यू विल फाइंड द सिमिलर पैटर्न एज फार एज द फील्ड लाइंस इज कंसर्न. ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ रही, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. तो देखो सेकंड पॉइंट भी समझ आ गई बात कि अगर हम फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा. अब देखो फील्ड लाइन के हेल्प से वी कैन find the direction of force. Direction of force on positive charge और नेगेटिव चार्ज. कोई भी प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो दोनों पे हम फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं. अब पहले यहां तक के पॉइंट्स को ढंग से समझ लेते हैं. अब देखो हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता तो देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो देखो इसको 3D में दिखाया गया. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो दिखा है यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और नेगेटिव चार्ज पे ये टर्मिनेट होता दिख रहा है. लेकिन व्हाट हैपेंस अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हो, तो देखो अब देखो नेट फील्ड की बात करेंगे तो ये नल पॉइंट आएगा, यहाँ पे नेट फील्ड जीरो हो जाएगा. इसका मतलब देखो फील्ड लाइंस ऐसा बनेगा, तो अगर मैं यहाँ पे फील्ड पता करने की कोशिश करता हूँ तो वो ऐसा हो जाएगा अलॉन्ग द टेंजेंट. अगर यहाँ पे फील्ड पता करने की कोशिश करता हूँ तो वो ऐसा हो जाएगा अलॉन्ग द टेंजेंट. यहाँ पे देखना चाहता हूँ तो ऐसा हो जाएगा. तो दो पॉजिटिव चार्जेस अगर हो तो फील्ड लाइंस कैसा होगा पता चला. अब ये 2D में दिख रहा है बट ये दिखना कैसा चाहिए 3D में. तो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ले लीजिए और चारों तरफ इसको घुमा दीजिएगा, यू विल फाइंड द सिमिलर फील्ड. आपको बिल्कुल इसी तरह का फील्ड पैटर्न दिखेगा. तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो गए तो कैसे लिखना था ये बात समझ आ गई सर. यहीं पे अगर मैं एक पॉजिटिव लिख दूं प्लस क्यू और दूसरा नेगेटिव लिख दूं तब क्या बनेगा. तो देखो एक प्लस क्यू लिख दिया और एक माइनस क्यू लिख दिया. अब क्या होगा, बीच में तो बिल्कुल तगड़े वाला फील्ड होगा, तो ऐसा हो जाएगा. अब एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन पैटर्न यही होगा, मैं भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये देखो पैटर्न कुछ इस तरह से जाएगा. अब देखो यू पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है ये और नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा. तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी डाउट होनी चाहिए सबको. अब देखो यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं, वेरी गुड. अब अगला पॉइंट अब देखेंगे. एक अगर ध्यान से आप देखोगे तो कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो. वो ये कि जितने लाइंस निकले थे प्लस से उतने ही माइनस में एंटर भी हो रहे हैं. मतलब चौथा जो पॉइंट लिखोगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस is directly proportional to
टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। तो यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, तो अगर इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फील्ड लाइंस हैं तो माइनस क्यू पे उतने ही लाइंस होंगे, बट वो वहाँ टर्मिनेट हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ आ रही है? यही चीज़ आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप गिनोगे जितना पॉजिटिव दोनों इक्वल है तो जितने लाइंस इधर दिख रहे होंगे उतने ही लाइंस इधर भी दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ आ गई। अब अगला पॉइंट जो होगा कि कंपैरिजन। अब अगले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? कंपैरिजन ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स और मेनी पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट से वो बात बिल्कुल एड्रेस हो जाती है। तो अब इसके लिए की पॉइंट क्या याद रखेंगे? हायर गैप ऑब्वियसली बिटवीन द लाइंस, लोअर फील्ड। लोअर फील्ड मतलब क्या हो गया? हायर डेंसिटी हायर फील्ड। इसका मतलब क्या हो गया? इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो इसका मतलब यही हो गया, हायर फील्ड डेंसिटी। तो फील्ड डेंसिटी यहां पे मैं ये कह रहा हूं लाइंस की डेंसिटी, मतलब हायर फील्ड। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ ये भी समझ लेते हैं। तो अब देखो, जैसे यहीं से देखना शुरू करते हैं। अब यहाँ से देखो, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो लाइंस के बीच में गैप ज़्यादा है और यहाँ पे गैप कम है। तो अगर मैं इसको ए लिखता हूँ, इसको बी लिखता हूँ, तो इमीडिएटली आप कहोगे ई ए जो है मैग्नीट्यूड वाइज लेस देन ई बी है। ई ए लेस देन ई बी है। अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे मैं ए पॉइंट लिखता हूँ और यहाँ पे बी लिखता हूँ, क्लियरली ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बात समझ आ रही है? तो हम बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स फील्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट 1 लिखता हूँ और यहाँ पॉइंट 2 लिखता हूँ, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 वुड बी ग्रेटर देन एट 2, क्योंकि यहाँ पे देखो लाइन की डेंसिटी मतलब दो लाइंस के बीच में गैप कम है। कम गैप मतलब हायर इंटेंसिटी हायर स्ट्रेंथ। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो हम यहाँ से फील्ड लाइंस के जरिए हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स पे स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं यहाँ तक कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, सभी लोग बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अभी हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की। अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगा मतलब चार्ज एट रेस्ट अगर है उसकी वजह से जो फील्ड लिख रहे हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की अगर बात कर रहे हो, फील्ड लाइंस की, तो ये क्या होगा? नेवर फॉर्म लूप। क्लोज लूप कभी नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि इसका वजह क्या है? क्योंकि ये जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करते हैं ये कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है सर? कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पे अगर लूप बन जाएगा तो क्लोज लूप के लिए भी यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड्स। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि भाई ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ आ रही है? मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। तो कैसे फील्ड लाइंस आप लिख रहे थे ये पता चल रहा है। इस पे फील्ड लाइंस पे ऑलरेडी मैंने कई सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो आप एक बार से प्रॉब्लम वाले कुछ प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो फील्ड लाइंस के कुछ बड़े अच्छे सवाल जो यूरोडोव से हैं, कुछ क्रोटोव और
पाथफाइंडर के, तो बड़े अच्छे अच्छे सवाल किए हुए हैं, तो आप एक बार प्लीज़ चेक करिएगा, ठीक है। अब अगर देखो एक प्लेट है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है, तो किस तरह से लिखा पता लग गया। तो देखो यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर जाना है, तो कैसे हमने फील्ड लाइंस लिख दी ये बात समझ आ गई, कैसे डायरेक्शन लिख पा रहे हैं ये बात समझ आ गई, ठीक है। दो चार्ज हो तो कैसा होगा यहाँ तक पता लग गया। अब यहाँ पे देखना आपको, मान लो प्लस क्यू दे देता है, यहाँ भी प्लस क्यू दे देता है, यहाँ भी प्लस क्यू दे देता है, तो आपको ड्रॉ करने तो नहीं देगा। एक बार ये जेई में पूछा हुआ, एक आइडिया करना पड़ेगा। अच्छा बीच में नल पॉइंट होना है, तो ये कुछ ऐसा 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 हो सकता है क्या? ये क्रॉस नहीं करेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। इस तरह से मेरी बात समझ रहे हैं, ये बीच में नल पॉइंट सा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये कभी भी लूप में नहीं आएगा, बात बिल्कुल समझ आ गई। अब एक और पॉइंट दिमाग में रखिएगा कि भाई फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो लाइन अभी ऐसा और ऐसा कभी भी क्रॉस करता हुआ नहीं दिखेगा, ऐसा कभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो नेट फील्ड की बात करता है। अलोंग द टेंजेंट नेट फील्ड मिलना चाहिए। अगर हम अलोंग द टेंजेंट लिखते हैं तो हमें नेट फील्ड मिलना चाहिए, और यहाँ पे देखेंगे तो दो दो फील्ड मिल जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। स्पेस में एक जगह पे नेट फील्ड का डायरेक्शन एक ही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ आ गई, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब यहाँ से आपको बात समझ आ गई होगी। अब दो बड़े प्यारे से सवाल हैं, एक तो एसबीटी का है और एक क्रोटोव का है, वो मैं अगले लेक्चर में करवा दूंगा, जिसमें कि सॉलिड एंगल का यूज़ दिखाया गया है, ठीक है। मतलब सॉलिड एंगल यूज़ करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और बड़े अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जैसे फील्ड लाइंस को थोड़ा सा विजुलाइज करके फिर टोटल स्ट्रेंथ को कंपेयर करना, वो सारे पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसमें काम आपका हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आपसे कहेगा कि क्या फील्ड लाइंस चार्ज पार्टिकल के पाथ को बता सकता है क्या? नो, नॉट ऑलवेज। हाँ, स्पेशल केस में बता सकता है कि अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड हो और अगर हमने एक चार्ज को स्टेशनरी यहाँ पे रख दिया हो तो वो इसी लाइन को फॉलो करता हुआ बाहर भाग जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2 × 2 = 2 + 2 हुआ तो दोनों के रूल्स बराबर हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कहीं पे अगर मान लो फील्ड लाइंस ऐसा है तो चार्ज को यहाँ से रिलीज किया तो ये ऐसा नहीं कि इस पाथ पे चलेगा, भाई इस मोमेंट पे उधर फोर्स आ रहा है, अब उसकी वजह से अब हाँ जो फोर्स लग रहा है वो ऑलवेज इसी लाइन पे अलोंग द टेंजेंट लग रहा होगा, लेकिन उसकी जो ट्रजेक्टरी होगी वो पक्के तौर पे डिफरेंट होगी, उसकी जो ट्रजेक्टरी होगी वो पक्के तौर पे डिफरेंट होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक बातें समझ आ गई है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।